हेलो ऑल। सो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऑन हाउ टू स्कोर 310 प्लस इन द बायोलॉजी सेक्शन इन नीट यूजी। सो इससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, मैं अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। सो अभी राइट नाउ मैं MBBS कर रहा हूँ फ्रॉम वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेजेस ऑफ माई स्टेट, कॉलेज ऑफ माई स्टेट। एंड मेरी स्टेट रैंक आई थी लगभग 84 इन द ईयर 2017 इन नीट यूजी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो एज़ यू नो, ये जो बायोलॉजी का सेक्शन होता है नीट यूजी में, उसका लगभग वेटेज आधा रहता है। लाइक 720 मार्क्स में से जो 360 मार्क्स है वो बायोलॉजी के होते हैं। सो अगर आपका सपना है अगर नीट यूजी में अच्छी रैंक लाना, तो आपका बायोलॉजी सेक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। सो आज मैं आपको कुछ ईजी मेथड्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप कम से कम 310 से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं नीट यूजी में, बायोलॉजी सेक्शन में। सो अगर आप बायोलॉजी में 300 प्लस या 310 प्लस ले आते हैं, देन आपको फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री वाले सेक्शन में बहुत कम थोड़ा अगर आपका कम स्कोर भी होगा, सो देन ऑल्सो यू विल गेट अ गुड रैंक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड। सबसे पहले क्या मटेरियल चाहिए, या फिर पहला ही जो मेन सवाल आता है जब हम प्रिपरेशन करते हैं कि भाई क्या, किधर से पढ़े, क्या चीज़ पढ़ी जाए। सो पहला हम उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो चलो, अरिहंत, सिंगेज और क्लास मॉड्यूल्स। अरिहंत, सिंगेज, बड़े बड़े लोग, मोटे मोटे लोग जिनसे भी पूछो वो इन बुक्स का नाम लेते हैं कि अरिहंत में से पढ़ो या सिंगेज की बुक्स आती है वो पढ़ो। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ, इन बुक्स को बिल्कुल भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन लगभग 4 से 5 महीने मैंने ये अरिहंत की बुक यूज़ की थी। मानिए आप, ये बुक इतनी मोटी है कि वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है उसको एक बार भी पढ़ना। जब पढ़ना ही पॉसिबल नहीं है तो आप उसको रिवाइज़ कैसे करेंगे, आप उसको याद कैसे रखेंगे? वो चीज़ ह्यूमनली तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन बुक्स का मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगा, इन बुक्स का यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ये लोग इतनी एडवर्टीज़मेंट देते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। रिगार्डिंग क्लास मॉड्यूल्स, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं तभी आप उन क्लास मॉड्यूल्स को यूज़ कीजिए। जैसे कि आप आकाश या एलन में से बिलोंग करते हैं तभी उनका यूज़ कीजिए, वरना मैं कहूँगा कि अगर आप सेपरेटली पढ़ रहे हैं, किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, तो इनको पढ़ने की कोशिश मत करना। क्योंकि जब तक वो कोई समझाने वाला आपको होगा नहीं, आपको वो क्लास मॉड्यूल समझ में नहीं आएंगे, और फिर आप उनको समझ ही नहीं पाओगे, आप उनको रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम होगा। सो ये 3 चीज़ें मेरे हिसाब से आपको यूज़ करनी नहीं। ओके, नेक्स्ट, NCERT। ये बुक बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए बाइबल है। यही आपको स्ट्रिक्टली बेसिक में इसी बुक को फॉलो करना है, NCERT को फॉलो करना है। इसी बुक से आपको कॉन्सेप्ट बनाना है। जब भी पहली बार कोई भी चैप्टर पढ़ो, आपको यही बुक से पढ़ना है। इस बुक को मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो कम से कम 8 से 10 बार आपने रिवाइज़ की हुई होनी चाहिए। और इसका फ़ायदा भी है, आप ये बुक छोटी सी है, जल्दी भी हो जाएगी, और जितनी नंबर ऑफ़ टाइम्स आप इसको रिवाइज़ करेंगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा। इस बुक को पढ़ना ईजी हो जाएगा एंड फास्ट हो जाएगा। लगभग 85 to 90% ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं नीट यूजी के अंदर बायोलॉजी में, वो इसी सेक्शन से आते हैं। सीधा NCERT से उठाकर लाइन टू लाइन वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। इस बार तो काफ़ी इन्फ्लेशन हुआ है मार्क्स में। सो इस बार तो लगभग 95% क्वेश्चन सिर्फ NCERT से थे। तो कोई भी इधर उधर की बुक का आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ NCERT को स्टिक करने की ज़रूरत है। NCERT से किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं कहूँगा कि NCERT की फिंगर टिप्स कर एक बुक आती है मार्केट में, आपको वो लेनी चाहिए। तो NCERT से जैसे ही आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, आपको इसमें से MCQs प्रैक्टिस करने हैं, खूब प्रैक्टिस करना है MCQs। बिकॉज इसमें जैसा कि NCERT के अंदर से जो क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वही के वही फिंगर टिप्स वाली जो ये बुक है उसमें बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, और काफ़ी एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कवर किए हैं, और बहुत ही कंसेप्चुअली समझाया है। तो आपको इस बुक को फॉलो करना है उसके साथ। तो ये 2 बुक्स मैं कहूँगा आपके लिए मस्ट है, और मोस्टली इसके सिवाय आपको किसी भी और बुक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 2 आप ढंग से कर लेंगे तो गारंटी आप 340 प्लस भी ला सकते हैं बायोलॉजी में। एंड लास्टली लास्ट 3 मंथ्स में आपको एक 21 ईयर्स कर बुक आती है। वो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं सॉल्व्ड।
सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स होते हैं नीट के, तो वो बुक आपको लानी है, उसका बायोलॉजी का सेक्शन करना है और उसमें कोई जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिले वो आपको आपकी बुक के अंदर ऐड करने हैं। बुक का पूरा नाम है MTG बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर्स। बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आपको उस MTG की बुक में से सॉल्व करना है। ओके, सो ये थी मोटी मोटी बात। और फाइनली एक बात कहना चाहूँगा कि बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के लिए आपको जो भी आप पढ़ो उसको बार बार रिवाइज़ कर सको ऐसे ही पढ़ना है। जो चीज़ आप रिवाइज़ ना कर सको उसको पढ़कर कोई मतलब नहीं है। आपको मिनिमल कंटेंट मैक्सिमल रिविजन्स वाली स्ट्रेटजी अपनानी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।